नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। यूँ तो समस्त एकादशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इस एकादशी व्रत का महात्म्य बताते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री विष्णु जी की कृपा से 10 पीढ़ियों तक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी का वृत्तांत और एकादशी की महत्वपूर्णता और भी बढ़ जाती है। एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एकादशी व्रत जब आप कथा सुन रहे हों तो आप अपने हाथ में कुछ पुष्प और सफ़ेद तिल लेकर इस व्रत की कथा को सुन सकते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से शुक्ल पक्ष की अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। राजन, जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप एवं दोष विष्णु जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा की जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वो जीवन के अंतिम चरण में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इतना बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाई। उस कथा में उन्होंने बताया कि एक समय की बात है कि विद्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी अधर्मी भी व्यक्ति था जो हिंसा भी करता था और अत्यंत ही निर्दयी था। उसका पूरा ही जीवन इस प्रकार ही व्यतीत होता रहता था। कुछ समय के साथ ही वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। अंत समय में एक दिन पूर्व यमराज के दूत ने उसे बतलाया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर उसके प्राण हर लेंगे, उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। यमदूतों के इस प्रकार के संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह एक वन में अंगीरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने घटी समस्त घटनाओं को बताया। अंगीरा ऋषि ने कहा कि वह पूरे जीवन पाप व अधर्म किया है, वह इनसे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए कृपया आप कुछ ऐसे उपाय को बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस प्रकार अंगीरा ऋषि ने उनसे कहा यानी क्रोधन से कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करना। यह एकादशी का व्रत अश्विन मास की शुक्ल एकादशी की तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु की कृपा से तुम्हें विष्णु धाम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया और उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने पर क्रोधन बघेलिया ने अंगीरा ऋषि के बताए अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से पूजा की और रात्रि भर जागरण किया। अगले दिन उसने व्रत को पूर्ण करके पारण किया। पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से श्री हरि की कृपा के कारण उस बघेलिया के समस्त दोष मिट गए और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एकादशी पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता इत्यादि का दान दिया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार क्रोधन को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार थी यह एकादशी व्रत की कथा जो स्वयं भगवान विष्णु अपने मुख से युधिष्ठिर जी को बताते हैं। तो ये व्रत कथा यहीं तक की थी। जो आपने सफ़ेद तिल व पुष्प लिए थे वो सभी आप गमले में डाल सकते हैं और एकादशी के व्रत की कथा और व्रत आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप इसके बाद
भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।